अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हामिद मीर साहब के इश्तिआल अंगेज़ बयान के मुख्तलिफ़ पहलुओं का एक बार फिर जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुल बुखारी साहिबा, उसके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है और उनका पाक फ़ौज के साथ और ISI के साथ जो बुग़्ज़ है, जो तासुब है, जो अनाद है, वो भी कतई तौर पे किसी से मख्फी नहीं है। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने एक बयान में असद तूर साहब पे हमले का ज़िक्र किया और उसका बराह रास्त जो इल्ज़ाम है वो एंकर पर्सन इमरान रियाज पे लगाया है और उन्होंने कहा कि असद तूर साहब पे हमला ISI ने या पाक फ़ौज ने नहीं किया। अब नाजरीन ये उनकी तरफ से एक बयान दिया गया तो जिस पे असद तूर साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं और उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है। वो ट्वीट क्या है? द स्टोरी इज़ completely false and just a propaganda to weaken my case. Police is still investigating my story and I am waiting for their conclusion. यानी कि यहाँ पे असद तूर साहब कह रहे हैं कि ये मेरे केस को कमज़ोर करने की कोशिश है, जस्ट एक प्रोपेगंडा है और जो है मैं पुलिस की हतमी कंक्लूजन का मतलब होता है हतमी तहकीकात का, हतमी नतीजे का जो है वो मुंतज़िर हूँ कि पुलिस क्या तहकीकात करती हैं। तो नाजरीन, ये ट्वीट जो है इसने बहुत सारे जो है ना उन इल्ज़ामात को जो है उस पे सवालात खड़े कर दिए हैं। हमारे नज़दीक तो पहले ही सवालात थे, लेकिन ख़ुद इनके अपने मौक़िफ़ में जो है वो तज़ाद यहाँ पे इस ट्वीट से नज़र आ रहा है, क्योंकि असद तूर साहब यहाँ पे पुलिस की तहकीकात का जिक्र कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त रवैया है। मैं पहले भी अपने किसी भी इलाक़े में ये जिक्र कर चुका हूँ कि हमें फ़र्द वाहिद की हैसियत से एक इदारा नहीं बनना, ठीक है, कि किसी भी अगर इस तरह हर शख्स उठ के किसी भी केस के बारे में ख़ुद फ़ैसला सुनाना शुरू कर दे तो फिर तो ये अनारकी फैल जाएगी, फिर तो ये मुल्क जो है ये जंगल बन जाएगा कि एक शख्स जो है वो उठ के वो अपनी ज़ात में फ़ैसला सुनाना शुरू कर दे कि ठीक है मैंने ये फ़ैसला कर दिया है, मुझे किसी इदारों के ताउन की और तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर तो अनारकी और फैल जाएगी और एक मुल्क जो है वो एक जंगलिस्तान बन जाएगा। खैर, असद तूर साहब की इस ट्वीट के बाद अब मेरे सवालात हैं चंद हामिद मीर साहब से। क्या हामिद मीर साहब ने उस दिन तकरीर की? असद तूर साहब भी उनके पहलू में मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने तो उस दिन तकरीर में मुकम्मल तौर पे फ़ैसला सादिर कर दिया था। यहाँ पे असद तूर साहब कह रहे हैं कि मैं पुलिस की हतमी तहकीकात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं कि हमला किसने किया है। लेकिन हामिद मीर साहब ने तो कह दिया था कि जी आप लोगों ने जो है ना हमले के बाद, असद तूर पे हमले के बाद जो है ना एक दूसरे को कॉल्स की और मीटिंग्स में कहा कि हमने घर के अंदर घुसकर मार दिया है। यानी हामिद मीर साहब को तो इतना भी पता था कि उन्होंने कॉल्स भी की हैं और उन्होंने मीटिंग्स में डिस्कस भी किया है ISI वालों ने, ठीक है, कि हमने घर के अंदर घुसकर असद तूर को जो है ना मार दिया है यहाँ। लेकिन यहाँ पे असद तूर साहब कह रहे हैं कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा बल्कि पुलिस की हतमी तहकीकात का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हामिद मीर साहब की जो तकरीर थी उसका पूरा कंटेंट ही इस ट्वीट से झूठा साबित हो जाता है और इस ट्वीट से उस पूरा कंटेंट ही हवा के पहले ही झोंके के साथ जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है नाजरीन, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो इस ट्वीट के ज़रिए हामिद मीर साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको गलत साबित किया जा रहा है और साबित भी हो रहा है। अब नाज़रीन एक और पहलू है, पहलू ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। खुर्शीद शाह साहब को जब नैब ने गिरफ़्तार किया था तो उस वक्त भी मैंने उस पर एक वीडियो की थी। हामिद मीर साहब ने चंद ट्वीट्स किए थे, कॉलम लिखा था और उसमें हामिद मीर साहब ने कहा था कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनकी जब वो गिरफ़्तार हुए तो खुर्शीद शाह साहब ने मुझे अपने बैंक अकाउंट चेक कराए और उनके बैंक अकाउंट्स में 24 से 25 लाख रुपए मौजूद थे। ये हामिद मीर साहब ने कहा था, ठीक है, और खुर्शीद शाह साहब बेकसूर है। यानी उस वक्त भी हामिद मीर साहब ने खुर्शीद शाह साहब को बचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन ये मुख्तलिफ़ सियासी शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान को बचाने के लिए इसी तरह ही सामने आ जाते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था
कि भाई तहकीकात रियासती इदारों ने करनी है कि आया खुर्शीद शाह साहब ने करप्शन की है या नहीं की है, या हामिद मीर साहब ने करनी है। अगर तो खुर्शीद शाह साहब से सबूत मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट समझ लें, FIA समझ लें, नैब समझ लें, ये रियासती इदारे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम यही है, आइन ने इनको इख्तियारात दिए हैं। या तो आइन में ये जिक्र हो कि किसी पे भी करप्शन का इल्ज़ाम हो तो वो जाके हामिद मीर को चेक करा दे, तो अगर वो साबित कर दे हामिद मीर साहब जो फैसला देंगे तो वही हतमी फैसला होगा। या तो आइन में ये दर्ज हो ना, लेकिन आइन में ये कौन सी शिक में ये दर्ज किया गया है, लेकिन वहाँ पे भी इदारों के इख्तियारात हामिद मीर साहब ने अपनी ज़ात के अंदर जमा कर लिए थे, मुर्तकिज़ कर लिए थे, कंसनट्रेट कर लिए थे, और उन्होंने फैसला सुना दिया था। भाई नैब ने, FIA ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना है। या तो फिर आइन में ये तरमीम करवा दें कि नैब, FIA, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सारे इदारे ख़त्म कर दें, हामिद मीर साहब जो है ना हतमी जो है ना ऐलान करेंगे और हतमी नताइज का ऐलान करेंगे, और किसी शख्स को मुलज़िम कहें न कहें, और उनको जो है ना साफ़ और क्लियर और सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दें। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये जो चंद अफराद हैं वो इदारों के इख्तियारात ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद अपनी ज़ात में फ़ैसला सुना रहे हैं। इस तरह तो जंगल बन सकता है ये मुल्क। भाई मैं हमेशा से मैंने तशद्दुद की मज़म्मत की है। असद तूर साहब पे अटैक हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे ट्वीट शायद मेरा होगा कि नहीं, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। असद तूर साहब का ये मुतालबा करना कि तहकीकात की जाएँ, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। 100% ये उनका हक़ है कि वो ये मुतालबा करें, प्रोटेस्ट करना उनका हक़ है कि वो ये मुतालबा करें, लेकिन किसी भी फ़र्द को तहकीकात मुकम्मल किए बग़ैर बराह रास्त किसी को नामज़द करना, नामज़द भी कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे ये कहना कि आपने ही किया है और पूरी एक चार्जशीट पेश कर दी जाए जैसे हामिद मीर साहब ने पेश की है, तो ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। भाई ये तो रियासत के इख्तियारात अपने हाथ में लेने हैं, रियासती इदारों के इख्तियारात अपने हाथ में लेने हैं। ये तो आइन को सबोताज करने के मुतरादिफ है, आइन से इनहिराफ के मुतरादिफ है, ठीक है। और यही हमारा उसूली इख्तिलाफ है। बाकी असद तूर साहब मेरे कोलीग भी रहे हैं, मैं उनके साथ ARY न्यूज़ में रहा भी हूँ 2012 में, ठीक है। अब भी मेरी उनके साथ दुआ सलाम है, ठीक है, बिल्कुल दुआ सलाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बात है दलील की, बात है उसूल की, बात है आइन की, बात है कानून की। अगर कानून और आइन किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता किसी के घर के अंदर घुसकर मारने की, लेकिन आइन और कानून किसी को ये भी इजाज़त नहीं देता कि जैसे तकरीर हामिद मीर साहब ने की है, और वो ख़ुद अपनी ज़ात में कभी शरीफ ख़ानदान को, कभी ज़रदारी ख़ानदान को जो है ना साफ़ और क्लियर डिक्लेयर कर लेते हैं, और शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान हामिद मीर के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें अपने बैंक अकाउंट चेक कराते हैं। हामिद मीर को आइन और कानून ने ये इख्तियार नहीं दिया, हामिद मीर को आइन और कानून ने ये इख्तियार नहीं दिया कि तहकीकात जब रियासत ने नहीं की, रियासती इदारों ने नहीं की, और आप जो है ना पूरे का पूरा अपना फ़ैसला अपनी ज़ात में सुना दें, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। रियासत को इस पे अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ कि इस तरह होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा उसके लिए आपने मेरे उसी वीडियो को देखना है। ज़ाहिर है मैं एक ही मौक़िफ़ का और एक ही किस्म की दलील का बार बार इआदा नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।